आपसे बात की थी कि कैसे हम यंत्र और मशीनों की तरह जीते हैं। हमारी जो जीने की आदतें पड़ जाती है वो एक यंत्र और मशीनों की तरह हो जाती है, और यंत्र की तरह जीते जीते हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस इस प्रकार धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मूर्छा की अवस्था को प्राप्त होती रहती है, सोई जाती है, सोने की तरफ उसकी यात्रा चलती चली जाती है। और ऐसी जो सोई हुई चेतना है वो ऊपर के शिखरों की तरफ उठने में असमर्थ हो जाती है। जो भी तुम्हारे जीवन के आयाम हैं ऊंचाई के, कहते हैं कि मनुष्य 7 मंजिला मकान है। लोग पूरे जीवन छपरी में बिताकर विदा हो जाते हैं, अपने उस महल को देख नहीं पाते। हर महल का अपना आनंद है, उसका अपना अनुभव है। हर कमरे का, जितने भी कमरे हैं 7 चक्र कहे गए, ये मनुष्य के भीतर बहुत रहस्यमय खजाने हैं सातों। तो चेतना जब सो जाती है तो ऊपर की चक्रों की तरफ यात्रा उसकी करीब करीब समाप्त हो जाती है, और नीचे के तल पर जो प्रकृति चाहती है, जिस पर तल पर आपको जिलाना, उस पर मनुष्य जीता रहता है। और सोई हुई चेतना जीवन के शाश्वत सत्य को और रहस्यों को जानने में असमर्थ है। इसलिए कबीर कहते हैं, जिन जागा तिन पाइया। जो जागता है वही पाता है। अब प्रश्न ये उठता है हमारे सामने दोस्तों कि कैसे इस चेतना को जगाएं। ये तो मालूम पड़ गया हमको कि हम मशीन की तरह जीते हैं, हमारी यात्रा मूर्छा की तरफ चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस मूर्छित होती हुई चेतना को हम कैसे जगाएं। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि आत्मा को जानना है तो आत्मा को मानना पड़ेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। क्योंकि सोया हुआ आदमी जो भी मानेगा उसका क्या मूल्य है। इसलिए आत्मा को मानना नहीं है, आत्मा में जागना है। सूत्र मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में। पूरा भारत आत्मा को मान के चल रहा है। इसलिए सूत्र कहता है कि आत्मा में जागना है। लेकिन ये जागरण शुरू कहां से हो? हर आदमी और हर धर्मगुरु तुमसे ये कहेंगे कि भीतर झांको। लेकिन एक सच्चाई की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये कि जो बाहर तक झांकने में समर्थ नहीं है वो भीतर क्या खाक झांकेगा। जो उसको आकार दिखाई पड़ता है परमात्मा का चारों तरफ, परमात्मा आकार में है, वो तुमको दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम भीतर क्या झांकोगे जहां कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। आंख बंद करते हो तो क्या दिखते? तुमको तुम्हारे विचार दिखते हैं दौड़ते हुए, तुम्हारे सपने दिखाई पड़ते हैं तुमको, तुम्हारी अधूरी कामनाएं तुमको दिखाई पड़ती हैं, ख्वाब दिखाई पड़ते हैं।
लोगों की दुश्मनियां याद आती हैं, प्रेमिकाओं के वादे याद आते हैं। क्या दिखाई पड़ता आपको? अपने सपनों के जाल तुमको दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जागरण का पहला चरण है, बाहर जो परमात्मा आकार में फैला हुआ है उसके प्रति जागरण। जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ अस्तित्व है, कितना खूबसूरत है, देखिए आप, उसके प्रति जागरण पहला चरण है। वहीं से शुरुआत हो सकती है। और जो व्यक्ति संवेदनशील होकर, सेंसिटिव होकर, सचेतन होकर बाहर के प्रति जागेगा, वो कितनी देर तक भीतर के प्रति जागने से वंचित रहेगा? धीरे धीरे वो भी भीतर की तरफ भी जागना शुरू हो जाता है। क्योंकि बड़े मजे की बात है कि बाहर और भीतर दो चीज नहीं है, एक ही चीज के दो छोर है। जो बाहर के प्रति जागना शुरू करेगा, उसकी अनुभव की क्षमता, उसकी संवेदनशीलता, अवेयरनेस इतनी गहरी होगी कि वो सहज ही अपने भीतर आता चला जाएगा बिना प्रयास के। इसलिए जागरण के लिए, तुम्हारी आत्मा के जगाने के लिए पहला सूत्र है कि जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ जगत है बहुत सौंदर्यपूर्ण है। एक एक चीज बहुत नक्काशी करके बनाई हुई है। एक पत्थर भी साधारण पत्थर नहीं है, एक वृक्ष का पत्ता भी साधारण नहीं है, एक वृक्ष पर खिलता हुआ फूल भी साधारण नहीं है। तुम्हारे पास देखने की आंखें नहीं है। असली बात यह, हर चीज, हर वस्तु, कण कण तुमको उसकी खबर देती है, उसका ही नूर है। कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा है। जैसे पत्थर में भी है, लेकिन पत्थर में परमात्मा पूरी तरह से सोया हुआ है। अब देखिए कैसा एवोल्यूशन होता है, कैसे भगवान अपने को लीला करते हैं। पत्थर में सोए हैं, वनस्पति में झूमने लगे। पेड़ झूमता है, पत्ते झूमते हैं, डाली हिलती है, भगवान यहां आकर झूमने लगे। पशु पक्षियों में चलने लगे, पक्षियों में, पशुओं में चलने लगे, और मनुष्य में आकर चिंतन करने लगे। किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं चिंतन करने का, किसी पशु को नहीं है, किसी पक्षी को नहीं, किसी पत्थर को नहीं, किसी वनस्पति को नहीं। ये मनुष्य का सौभाग्य है कि वो अपने चिंतन में बहुत बहुत अपनी आत्मा की गहराई में जा सकता है। तो चारों तरफ जो हमारे ये परमात्मा का अस्तित्व फैला है, उसके प्रति परम संवेदनशील होना है आपको, उसके प्रति जागना है। आप कहेंगे, अरे उसके प्रति तो हम जागे ही हुए हैं। हर आदमी को भ्रम है ये, किसको तो प्रति हम जागे ही हुए हैं। लेकिन बहुत गहराई से देखो अपने आप को, तो दोस्तों हम बिल्कुल भी जागृत नहीं हैं। ध्यान से जरा सोचिए कि जो वृक्ष आपके दरवाजे पर लगा है, उसको कभी आपने जागकर प्रेम से देखा है? कभी आंख भरकर देखा है प्रेम को, प्रेम से उस वृक्ष को? कभी उस वृक्ष के पास खड़े हुए हैं आप? कभी उसको निहारा है आपने? कभी उसकी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाए आपने? कभी आप उसके पास 2 क्षण रुके भी हैं जीवन की आपाधापी में? जो पत्नी आपके घर में है और वर्षों से आपकी सेवा करती है, कभी उसकी आंखों में झांका है आपने? कभी देखा है? कभी 2 क्षण भी उसके प्रति अपनी आंखों से आप भर गए?
बिल्कुल भी नहीं। चारों तरफ जो हमारी जिंदगी फैली है उसके प्रति हम बिल्कुल ही सोए सोए चलते चले जाते हैं, और इस प्रकार हमारी जिंदगी एक यंत्र की तरह, एक रूटीन की भांति चलती चली जाती है। हमने अपने सारे जीवन के जो दरवाजे हैं, जिनसे बाहर का जीवन अनुभव होता है हमको, उन सबको हमने बंद कर रखा है। इसलिए जीवन की कोई भी खबर हमारे भीतर नहीं आ पाती। ये कारण है। जीवन हमको स्पर्श नहीं कर पाता क्योंकि हमने अपने सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं। अगर ये द्वार खुले हो आपकी संवेदनशीलता में, तो जीवन की खबर आनी आपको शुरू हो जाती है। तो हमारे भीतर एक बिल्कुल नए प्रकार के मनुष्य का जन्म हो जाता है। जैसे ये आप संवेदनशील होते हो, संवेदनशील मतलब आप रिसेप्टिव होते हो, आप ग्राहक बनते हो, खुल जाते हो, और जैसे ही खुल जाते हो खोना शुरू हो जाता है। ये अपने आप घटता है, ध्यान रखना। जैसे क्षमा जलती है तो पिघलने शुरू हो जाती है, उसको कोई पिघलने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। क्षमा जली और पिघलना शुरू हुई। ऐसे ही आप इस जगत के प्रति, इस सौंदर्य के प्रति आप खुलना शुरू हुए, संवेदनशील बने कि आप खोना शुरू हो गए। आप बच नहीं सकते हैं। जरा समझो कि आप यहां बैठे और आप मुझे सुनते हैं। हो सकता है कि आपका शरीर यहां बैठा हो और मन आपका कहीं और हो। तो ये सुनना नहीं हुआ। जब हम भोजन करते हैं तो मन दफ्तर में है, जब हम दफ्तर में है तो मन भोजन में है। इस प्रकार हम पूरे जीवन सबके पास से अंधे और बहरे की तरह गुजर जाते हैं। हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। काश हमें संवेदनशीलता के कारण वो आंखें मिल जाए तो जीवन बिल्कुल दूसरा हो जाता है। इसलिए जब कोई संवेदनशील व्यक्ति तुम्हारा हाथ पकड़ता है तो उसके हाथ में वो गर्माहट होती है। अक्सर तुम देखते होगे कि लोगों के तुम हाथ पकड़ो तो लोगों के हाथ एकदम ठंडे नजर आएंगे, बर्फ की तरह, मुर्दों की तरह। अब सवाल खड़ा होता है कि यह कैसे दिखाई पड़े, यह आत्मा का हमें कैसे हमको दिखाई पड़े, अपनी चेतना की वो छवि। तो कभी कभी छोटे छोटे प्रयोग करना दिन भर में, कि चलते चलते अचानक रास्ते पर रुक जाना, ठिठक जाना, झटका देना और देखना अपने को एक क्षण को भी, और आपको अपने आत्मा की उस ठहरी हुई अवस्था की आपको झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। कभी भोजन करते हुए आपने कौर उठाया और रुक जाना, एक क्षण को ठहर जाना और उस ठहरी हुई अवस्था को अनुभव करना। दिन भर में अगर आप ऐसा 2-4 बार, 1 सेकंड को, और चारों तरफ अगर जाग कर देखो कि आसपास आपके क्या हो रहा है, तो ठहरते ही आपको अपने भीतर एक बहुत बड़ा अंतर, एक फर्क मालूम पड़ेगा। ठहरते ही जैसे आपकी नींद, विचारों का प्रवाह एक क्षण को टूटा और एक गैप पैदा हुआ, एक शून्य। और ये अगर ये शून्य, ये गैप आपके निरंतर अनुभव में आना शुरू हो जाए, आता चला जाए, तो आपके जीवन में एक शांति आ जाएगी। कोई दुख नहीं होगा। ये क्षण अगर आपके जीवन में ये ठहरने के बढ़ते चले जाए तो आपके जीवन में जागने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमको अपने पूरे जीवन के प्रति निरंतर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन
निरीक्षण का भाव रखना जरूरी है। अगर हम अपने जीवन का निरीक्षण नहीं करते तो किसका करेंगे? एक बहुत वृद्ध वैज्ञानिक था, अपने बच्चों को लेबोरेटरी में समझा रहा था कि निरीक्षण क्या होता है। अब देखिए, समझना बात को। बहुत बड़ा संकेत दिया जा रहा है आपको कि कैसे निरीक्षण करोगे जीवन में। बच्चों को समझा रहा था कि निरीक्षण क्या होता है। उसने बच्चों से दो बात कही। उसने कहा, एक तो है करेज, साहस, और दूसरा है निरीक्षण। बच्चों ने कहा, गुरुजी हमको जरा विस्तार से समझा दो तो शायद हमारी समझ में जल्दी आ जाएगा। एक कहावत है ना, पहले तो मास्टर पढ़ाता है, फिर कहता है कि आओ करके सीखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। स्कूल में पहले मास्टर शब्दों से बताता है, बाद में उसका प्रैक्टिकल भी करता है। तो उस वृद्ध वैज्ञानिक ने बच्चों के कहने पर एक प्याली में नमक का कड़वा घोल लेकर आया। नमक घोला हुआ नमक का घोल लाया। उसने बच्चों की तरफ देखकर कहा कि इसको अगर तुम जीभ पे रखोगे तो उल्टी हो जाएगी, लेकिन इस घोल की जांच करना जरूरी है, इसे पहचानना है। तो मैं अपनी उंगली इसमें डुबाऊंगा और उसे अपनी जीभ पर लगाऊंगा। वैज्ञानिक कहता है वो, तुम ठीक से निरीक्षण करना कि मैं ये किस भांति कर रहा हूं। तो मुझे देखना, मेरा निरीक्षण करना कि ये मैं किस प्रकार कर रहा हूं। जब मैं कर चुका होऊंगा तो तुम्हें भी यही करना होगा जो मैं करूंगा। उंगली डुबानी होगी और जीभ पर रखनी होगी। ठीक से निरीक्षण करना, जैसा मैं करूं ठीक वैसा ही तुमको भी करना है। उन बच्चों ने गौर से देखा, टकटकी लगाकर देखते रहे। उस वैज्ञानिक ने उंगली डुबाई, जीभ पे रखी, बच्चे देखते रहे, क्योंकि निरीक्षण करना जरूरी था। फिर उनको बच्चों को भी वैसा ही करना था। उस बूढ़े ने उंगली डुबाई, उंगली को जीभ पर रखा, लेकिन जैसे बच्चे अपेक्षा कर रहे थे कि शायद ये जीभ पर रखने के बाद बड़ा जीभ बेस्वाद हो जाएगी, ऐसे भाव चेहरे पर आएंगे, शायद गुरुजी को उल्टी भी हो जाए, इतना नमक है। परंतु उस शिक्षक को न तो उल्टी हुई और न उसके चेहरे के कोई भाव में कोई फर्क नजर आया। उसके बाद शिक्षक ने बच्चों की तरफ प्याली घुमाई और कहा कि अब तुम करो। हर बच्चे ने उसमें उंगली डुबाई, अपने जीभ पर रखी, लेकिन जीभ पर रखते ही जैसे जहर मुंह में पहुंच गया हो, सारे बच्चे थूकने लगे और कुछ बच्चों ने तो उल्टी भी कर दी। और उन सब बच्चों के चेहरे उस जहरीले नमक के कारण घबराहट से भर गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब सारे बच्चे उस लेबोरेटरी में प्रयोग कर चुके तो उस वृद्ध वैज्ञानिक ने कहा कि मेरे बच्चों, जहां तक साहस का सवाल है, हिम्मत का सवाल है, करेज का सवाल है, तुम पूरे के पूरे अंक पाने में सफल हो गए। हिम्मत तो तुमने की, उंगली डुबाई, जबान पे रखी, साहस तुम्हारे में है, उसमें तुमने नंबर मार लिए, तुम सब बहुत हिम्मतवर निकले। लेकिन जहां तक निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन का सवाल है, तुम सब असफल हो गए। क्योंकि मैंने जो उंगली घोल में डुबाई थी वही उंगली मैंने जीभ पर नहीं रखी, मैंने दूसरी उंगली जीभ पर रखी थी। साहस तो तुमने किया, लेकिन निरीक्षण तुम नहीं कर पाए। और यही जीवन के संबंध में भी सच है दोस्तों, कि हम में से बहुत लोग साहस तो करते हैं लेकिन निरीक्षण नहीं कर पाते। और बिना निरीक्षण के साहस बड़ा खतरनाक है। सोया हुआ आदमी साहसी हो जाए तो बहुत खतरनाक है।
उससे दुनिया में सिवाय बुराई के और कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। तो पहली बात, जीवन जो चारों तरफ तुम्हारे फैला हुआ है उसके प्रति जागना है, और बहुत निरीक्षण से आंख खोलकर कान खोलकर देखना और समझना जरूरी है। जिस समय तुम ये जाग कर देखना और निरीक्षण करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे भीतर जागरण की शक्ति अनंत गुना बढ़ती चली जाएगी और आपके भीतर बोध विकसित होना शुरू हो जाएगा। जागरण तेज होगा, गहरा होगा, और जितना जागरण आपके भीतर तेज होगा, होशपूर्ण होगा, उतने आप हैरान हो जाएंगे कि अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ों की तरफ भी जागना शुरू करते हो। क्योंकि जो दिखाई पड़ता है यही सिर्फ अकेला जगत नहीं, ये भी ध्यान रखना। इसके पार एक जगत और भी, ऐसे 7 लेयर है जगत के। जैसे हमारे 7 शरीर है, 7 चक्रास है, 7 आकाश है, 7 समंदर है, ऐसे ही जो संसार हम देखते हैं, जिस आकार को हम देखते हैं, ऐसे 7 आकार है बाहर इस आकार के भी। तो जब तुम बहुत संवेदनशील हो जाते हो और बहुत निरीक्षण के भाव में तुम डूब जाते हो, वर्तमान में ठहर जाते हो, तो इस आकार के पार का जो सूक्ष्म जगत है उससे तुम्हारे संबंध बनने शुरू हो जाते हैं।